इब्ने मालिक, अनस इब्न मालिक जो है वो नरेट करते हैं कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, फरमाया या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिर है उनको नहीं मालूम, तो उन्होंने कहा व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर इट व्हेन इट कम्स। असल क्वेश्चन ये नहीं है क़यामत कब आएगी, असल क्वेश्चन ये कि तुमने क्या किया उसके बारे में। उसने कहा, कुछ देर साइलेंट था, उसके बाद कहा आई रियली डोंट हैव दैट मच सला, फास्टिंग और सदका, बट आई हैव अ जेन्युइन लव फॉर अल्लाह एंड हिज मैसेंजर। सुभान अल्लाह, उसने, वो शख्स भी कितना अक्लमंद था, उसने कहा ज्यादा तो नहीं किया, लेकिन ये कि मुझे अल्लाह रसूल से मोहब्बत है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा द मैन विल बी विद हुम ही लव्स, जो किसी से मोहब्बत करता है क़यामत वाले दिन उसी के साथ हो। और अनस बिन मालिक कहते हैं कि इस हदीस ने, इस बात ने हमारे चेहरों पे जो है वो खुशी की लहर दौड़ा दी, और इस बात ने हमारे चेहरों को हमारे चेहरे खिल उठे कि हम इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हों। वो कहते थे कि हम परेशान होते थे कि पता नहीं हम होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जब अल्लाह के नबी ने कहा कि जिससे तुम मोहब्बत करते हो तुम उसी के साथ होगे, तो ये हमने कुछ क्वालिटीज़, जेनरोसिटी, कंसर्न फॉर पीपल, इसमें अल्ट्रुइज्म भी है। अल्ट्रुइज्म है कि लोगों का फिक्र ज़्यादा करना, ठीक है ना, यस अपनी भी करना। वेस्ट की तरफ जाएंगे तो उसमें सेल्फ लव ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उनके एथिक्स हैं इंडिविजुअलिस्टिक, ठीक है ना, उनकी सोसाइटी इंडिविजुअलिज्म पर मबनी है। ये तकाबली जायजा बहुत बहुत ज़रूरी है, इसका मतलब नहीं हम वेस्ट को डिग्रेड कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी इज़ रियलिटी, जो तकाबली जायजा है वही है। वो है इंडिविजुअलिस्टिक और इंडिविजुअलिज्म के कायल, हम हैं कलेक्टिविज्म के कायल और अल्ट्रुइज्म के कायल, ठीक है। ये बहुत बुनियादी फ़र्क है इस्लाम और वेस्टर्न जो माशरा है। यहाँ तक हम कलेक्टिविज्म के कायल हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिब्राइल मेरे पास आए और नेबर्स के हकूक बयान करते गए, यहाँ तक कि मुझे लगा कि शायद इनहेरिटेंस में भी शेयर मिल जाए नेबर्स को। ये है इस्लाम का कलेक्टिविज्म, ठीक है। तो इसको हमेशा आप याद रखें। इसीलिए कभी भी आप गोरे को आइडियल बना के नहीं जो है वो परफेक्ट वो मॉरल सीख सकते, क्योंकि वो पैदावार जो है उन मॉरल्स की है जो कैपिटलिज्म बेस्ड है। ठीक है, उनमें बहुत अच्छे अच्छे इंसान होते हैं, इसका कोई इनकार नहीं है, उनमें बहुत जेन्युइन, बहुत कंसर्निंग, क्योंकि वो भी इब्ने आदम है ना, हजरत आदम की औलाद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उन्हें सिविलाइजेशन मिली, जो उन्हें पूरा मैकेनिज्म मिला, वो कोसों दूर है उस चीज़ से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, ठीक है, ये आप याद रखें। तो जेनरोसिटी हमने देखी, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेल्फलेसनेस देखी, उनका ह्यूमर देखा, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ह्यूमिलिटी देखी, अपनी टीम के साथ मिक्सअप होना, शेयरिंग करना, लोगों के लेवल पे आ जाना, लोगों के उनसे लेवल पे आके बात करना, अपने सहाबियों को गले लगा लेना, ठीक है ना। अनस बिन मालिक का हाथ पकड़ा, एक बार हाथ पकड़ के प्यार किया, कहा अनस मैं आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ। हज़रत अनस जो है रो पड़े, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी मैं भी आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ। तो कहा कि कभी भी ये दुआ मत छोड़ी नमाज के बाद, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। सिखानी ये दुआ थी, लेकिन तरीका देख लें क्या था, ठीक है। तो ये आज देखें ना कि हमें ये चीज़ों से ना वो सिखाया जाता है। हमारे मर्दों को ना हमारे कल्चर में सिखाया जाता है कि मर्द होते हैं रफ एंड टफ, ना मर्द रोता है, ना मर्द कोई इमोशन शो करता है, ना मर्द स्माइल करता है। यानी वही चीज़ आ रही है ना, फिर वही वाइफ्स के सामने चौधरी बन के बैठे हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो है वो हज़रत आयशा से मजाक करते थे, नवाला खिलाते थे, खुद मुंह जो है वो उनको अपने हाथ से नवाला खिलाते थे, तो मिक्सअप होते थे, रेस लगाते थे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के साथ। तो ये जो कल्चर है ये सुन्ना का कल्चर नहीं है, ये पता नहीं हमारा कौन सा कल्चर है और ये कहाँ से आ गया है। ये कल्चर हमने चेंज करना है। रसूलुल्लाह इजी गोइंग थे, अल्लाह के नबी रोया करते थे, मर्द रोता भी है, ठीक है ना, मर्द के भी इमोशंस होते हैं, मर्द के भी जज्बात होते हैं। तो ये सारा हमें मामला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नजर आ रहा है।